काजी साहब आपके वोट की हैसियत है क्या? मेरी तरह कीड़े मैं तो मकोड़े, एक 22 करोड़ आप, उनमें से आप है। कश्मीर के अंदर मकबूजा कश्मीर जिसको आपको कहते हैं, इंडियन कश्मीर अंडर इंडियन ऑक्यूपेशन जिसको आप नाम देते हैं, वहां पे डेवलपमेंट, ओरिजिनल इंडियन गवर्नमेंट इज कमिटेड, इंडियन गवर्नमेंट और करंट इंडियन रेजिम इज कमिटेड टू अपलिफ्ट कश्मीर, द भारतीय कश्मीर। और उसका सबसे बड़ा नुकसान आपको यह होगा जब आपके कश्मीरी वहां देखेंगे दूध की नहरें, तो फिर आप क्या करेंगे? मैं ये टॉपिक आपको बताना चाह रहा था कि वहां पे मैं देख रहा हूं जिस तरीके से वो उन्होंने अगले दिनों के अंदर एक ब्रिज बनाया है रेलवे का, और उसके बाद वो यूएई को लेकर आए हैं वहां प्रोजेक्ट करने के लिए, एक बहुत बड़ी मॉल बनाई जा रही है, उसके बाद हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, नई यूनिवर्सिटियां, मेडिकल स्कूल बनाए जा रहे हैं, और जितना पैसा वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा रहे हैं, आप अपने कश्मीरियों को किस तरह मुंह दिखाएं? दुनिया से बेखबर रहे हैं, लेकिन अब मेरा ख्याल से हमारे जागने का वो आ गया कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। और मेरा ख्याल से जब तक हम जरा जागेंगे, लोग पूछेंगे ना कि क्या हो रहा था पाकिस्तान में, हम कहेंगे अच्छा हमें तो पता ही नहीं था, उस वक्त तक तय हो चुके होंगे ना सारे मामला, कौन किधर है कौन किधर है, फिर हम जाएंगे आराम से कहेंगे अच्छा ओहो अच्छा ऐसे हुआ था, अब हम ऐसे करते हैं। अब इस क्लिप में आप आगे देखेंगे किस तरीके से बात हो रही है। साजिद तरार एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पीओके में अब जो लोग हैं वो उस तरफ वाले कश्मीर को देखते हैं और देखकर कहते हैं यार कि हम कहाँ किस नर्क में फंस गए हैं। हाल ही में आपने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की एक रिपोर्ट भी देखी होगी जिसमें आपको पता चला होगा किस तरीके से वो बात कर रहे थे। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो की बात करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। तो वो मरता ना, शर्म बाजार में बिकती नहीं, आबादी कंट्रोल नहीं हो रही, 90% लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा रहे, वो तो मौत के असबाब पैदा कर रहे हैं। ऐसी हुकूमत की तारीफ करे। हमारे पास तो है ही नहीं सर, पैसा नहीं है तो नहीं, पैसा तो आपके देखे ना, ये भारत का प्रॉब्लम तो नहीं ना, ये प्रॉब्लम भारत का नहीं है कि आप लूट के लंदन ले जाएं, आप लूट के दुबई ले जाएं, ये आपका प्रॉब्लम है, ये उनका प्रॉब्लम तो नहीं है। उनके मैं मिसाल देता हूं, पाकिस्तान ने इसको कंडेम किया है, जो स्टेटमेंट आई है दफ्तर खारजा की वजह की तरफ से बड़ी सख्त बहुत नाराजगी है, और कहा गया है कि ये जो करवाया जा रहा है क्योंकि यूएन की रेजोल्यूशन है वगैरह वगैरह, तो इसलिए कंडेम करें उसको। तो सर क्या इस बिना पर आप समझते हैं कि इंडिया रुक जाएगा? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। इंडिया, मैं समझता हूं कि हमारे अगले दिन अमीरुल मोमिनीन साहब ने खुद कह दिया कि इंडिया इज एशियन टाइगर। आपका मकबूल तरीन अगला आपका प्राइम मिनिस्टर जो उसने खुद उनको टाइटल दे दिया कि एशियन टाइगर है वो। अब किस तरह वो रुक सकता है? सवाल ही नहीं पैदा। नेटो कह रहा है हम मेंबरशिप देना चाहते हैं इंडिया को, वो आप कहते हैं कि वो रुक जाएगा। वो तो लार्जर देन एशिया हो चुके हैं इस वक्त। मैं सबसे बड़ी आपको बात बताना चाहूंगा, बल्कि जो आज की अभी मैं आपके सेगमेंट से पहले मुझे शौक है ये कि देखूं अमेरिका क्या कर रहा है, दूसरी दुनिया क्या कर रही है, मुझे तो शौक इन चीजों। इस वक्त क्या हो रहा है, फिलीपीन के अंदर वो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है अमेरिका, सबसे बड़ी, ताइवान के हवाले से। और उसके बाद मैं आपको ये भी बल्कि बताना चाहूंगा कि जो सबसे वरीसम चीज है इस वक्त पाकिस्तान के लिए, 2 पॉइंट में बताना चाहूंगा। सबसे पहले यह है कि इस वक्त सैटेलाइट से सेकंड बाय सेकंड खबर चाइना की वॉच करके अमेरिकन जो है वो इन्फॉर्म कर रहे हैं, इंटेल शेयरिंग कर रहे हैं भारत के साथ। और उसके बाद जो इस वक्त ईरान और सऊदी अरेबिया का जो ये एग्रीमेंट हुआ है चाइना के अंदर, आपके लिए नुकसानदेह ये हुआ है कि आपकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, आपकी वैल्यू खत्म हो गई। पहले सऊदी अरेबिया, अब 2 लोग जो हैं वो 2 कंट्रीज आपको बिल्कुल दूसरी नजर से देखेंगे। सऊदी अरेबिया पहले आपकी वैल्यू करता था, आपका बॉर्डर ईरान के साथ था, आपको जब पैसों की जरूरत होती थी देते थे आप। अब उनके रिलेशनशिप उनके साथ ठीक हो जाएंगे, वो आपकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। दूसरी ग्वादर की पोर्ट थी आपकी, चाइना को आपको जरूरत थी, अब ईरान के साथ रिलेशनशिप ठीक है उनके, बेहतर हो रहे हैं, अब वो गारंटर हैं, आर्बिट्रेशन कर रहे हैं उनकी, अब वो ईरानियन पोर्ट्स भी यूज कर सकेंगे, आपकी ग्वादर की पोर्ट की भी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। तो ये देखना चाहिए। लेकिन आप दर हकीकत आपके तो इश्यूज कुछ और है। मैं अब छोटी सी मिसाल दूंगा आपको। यहां पे इस वक्त स्प्रिंग इसको कहते हैं, स्प्रिंग मीटिंग्स चल रही हैं IMF की और वर्ल्ड बैंक की। परसों यहाँ पे भारत की फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे आई हैं, उनको तो पैसे नहीं चाहिए ना, वो तो मीटिंग्स अटेंड करने आई हैं, वो तो देखने आई है ना कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ IMF, हाउ द वर्ल्ड बैंक इज थिंकिंग अबाउट इट, व्हाट इज देयर प्लानिंग फॉर द 2023। आपने तो चलो पैसे मांगने आना था, लेकिन आप नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि पीछे 22 उन्होंने आपने जो पैसे इलेक्शन कमीशन को देने थे, पर आप हर रात हर दिन आपका इस तरह होता है कि सुबह उठना है पता नहीं क्या हो जाना, सुबह उठना है तो पता नहीं क्या हो जाना। इस वक्त पाकिस्तान में आपकी जो रूलिंग एलीट है वो डाके भी इसी स्पीड से मार रही है।
कि आज रात को सोना है, सुबह पता नहीं क्या हो जाए। इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है, पहली दफा हिस्ट्री में सऊदी अरेबिया की पोर्ट जद्दा के ऊपर रशियन वार प्लेन खड़ा है वहां, पहली दफा डार्क डे, लेकिन इनकी सेहत पे कोई असर नहीं है। उसके बाद बशरुल असाद, जिसके बारे में ये सीरिया का जो हेड है, उसके बारे में ये मुसलसल ये इनका ये कहते थे हमने उसको टॉपल करना है, वो सऊदी अरेबिया चला गया है, उसको अरब लीग की इनविटेशन आ चुकी है, लेकिन इनके को माथे में बाली। इनका एजेंडा क्या है मैं वो भी बता देता हूं कि अपने रिपब्लिकन अमेरिका के अंदर जो रिपब्लिकन है उनको किस तरह केजीबी स्टाइल पकड़ना है। यहां पे हमारे लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है होम ग्रोन टेररिस्ट। इन्होंने देखें डोनाल्ड ट्रंप के पीछे गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जब इनके एक जज के खिलाफ बयान दिया है तो फौरन थॉमस क्लेरेंस जो एक बहुत कंजर्वेटिव सुप्रीम कोर्ट के जज हैं आजकल उसके पीछे पड़े हैं कि कहते हैं इसको इम्पीच किया जाए। तो दर हकीकत जब आप, मैं एक अर्ज करना चाहूंगा, जो मेरी पिछली स्टडी है पॉलिटिकल साइंस की और हिस्ट्री की, जब भी सुपर पावर्स डिक्लाइन में जाती हैं तो एक्सटर्नल थ्रेट्स नहीं होती, इंटरनल थ्रेट्स होती। तो this is what is going on. America is going through the अंदरूनी इंतशार within itself. Americans, they are losing faith on democracy. Americans, they are losing faith on the institution of election. So these are the issues right now they are facing. और दूसरा मैं ये जिस तरह बता रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो स्पीच में प्रेडिक्ट कर दिया था आज से हफ्ता 10 दिन पहले भी कि अगर वो प्रेसिडेंट होते तो रशिया और चाइना को इकट्ठे ना होने देते। इस वक्त 2 सुपर पावर्स वर्सेस 1 सुपर पावर which has no clue what is going on. मैं तो अपना खराज तहसीन पेश कर रहा हूँ, मेरे वोट की कोई अहमियत नहीं है। वैसे तो यहाँ सिर्फ खराज किसी के पेश वोट करो, की भी किसी कोई ना हैसियत किसी नहीं और को है। डालेंगे। यहाँ पे भट्टी साहब वो ठीक कहा था, मैं गुस्तालन का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। वो ये कहता है कि वोट डालने वालों की अहमियत नहीं होती, वोट गिनने वालों की अहमियत होती नहीं, है। वोट गिनवाने वालों की माफी चाहता हूँ, सुने, कानून का फैसला सुनाने वाले नहीं, लिख कर देने वाला। कानून साहब तो हर चीज मैंने का कल है। रिक्वेस्ट की थी बिलावल भुट्टो साहब से, आप मेरे लीडर हैं, हमारी लीडर की फर्जंद अर्जमंद भी हैं, आप ये हमारे अपने काउंटर पार्ट तुर्की से पूछें कि चल। आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन दे रही थी पीओके और भारत के कश्मीर के दोनों के डेवलपमेंट के बारे में। अभी आपको पता होगा हाल ही में G20 समिट की कुछ मीटिंग्स श्रीनगर में होनी है, जो कि अगर अच्छे से सफलतापूर्वक हो गई, वहाँ पर किसी तरीके की कोई विपत्ति ना आई, तो डेफिनेटली दुनिया को एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। और दुनिया में जिस तरीके का पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाता है, जो बातें करता है, वो सारी बातें उसकी हो जाएंगी झूठी। और जो ये मैसेज जाएगा वो डेफिनेटली कि यार पाकिस्तान जिस तरीके से कश्मीर को लेकर बातें करता है, इंटरनेट बैन, ये वो फलाना ठिकाना, वो सब बातें टोटल हो जाएंगी गलत। और आप देख सकते हो कश्मीर में, भारत के कश्मीर में और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अंतर देखना है आपको, तो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के अभी कुछ उन्होंने कुछ वीडियोस बनाए थे और वहाँ के लोगों के रिएक्शन लिए थे। उससे पता चलता है कि वहाँ के जो लोग हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, जो यहाँ पर एक्चुअली में यहाँ पर क्या कहते हैं, जो अपने यहाँ पर उनके रिश्तेदार भारत में रहते हैं, तो उनको देख के उनको जलन होती है कि यार उनकी क्या लाइफ है, उनको कितना अच्छा इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड है, 24 घंटे लाइट है, पानी है, सब कुछ है, और वहाँ पर ना रोड है ना सड़कें हैं, वही अंग्रेज़ों के टाइम का इंफ्रास्ट्रक्चर है। और ऐसी हालत है कि वो कुछ भी मतलब वहाँ पाकिस्तान गवर्नमेंट कोई डेवलपमेंट पे फोकस ही नहीं करती है। तो पाकिस्तानी मूल के अमेरिकन पाकिस्तानी साजिद तरार बता रहे हैं कि यार कुछ दिन बाद खुद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग भारत की ओर जाने लगेंगे और भारत की ओर देखने लगेंगे। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? प्लीज़ कमेंट अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरीके के वीडियो को शेयर